Hello friends, welcome back to my project management crash course series by using Oracle Primavera P6. So in this video I am going to tell you how planning will be done and what are the requirements and what are the important points to be considered before creating a project. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लानिंग किस तरह से की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है एंड कौन से पॉइंट्स को भी हम लोग कंसिडर करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ द वर्क, यानी आप क्या काम करने वाले हैं तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल वर्क है, तो वो किस तरह से डिवाइड है और क्या एक्चुअल हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो जिसे हम लोग कहते हैं स्कोप ऑफ द वर्क। देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। पहले हम देखते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, यानी जो आपका स्कोप ऑफ द वर्क है उस स्कोप ऑफ द वर्क को हम लोग डिवाइड करते हैं WBS में, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी डिफाइन होता है। जैसे कि अगर आप का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा और प्रोजेक्ट इंजीनियर कौन होगा, उसका सुपरवाइज़र कौन होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, देन हम मूव करेंगे, जैसे ही WBS हम लोग क्रिएट करेंगे और फर्दर एक्टिविटीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, फर्दर एक्टिविटीज़, अगर हम सिविल की बात करेंगे तो अंदर फाउंडेशन वर्क होगा, कॉलम वर्क होगा, बीम वर्क होगा, यानी जो भी एक्टिविटीज़ होंगे आपके बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट आपका होता है आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज टू बी यूज। यहाँ पे जो आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे लाइक मैन पावर, लेबर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, आप ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट या प्रोडक्टिविटी निकले, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन मूविंग टू आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड रिड्यूसिंग इट टू द मिनिमल लेवल, यानी आपका जो भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्क एंड हज़ार्स वहाँ पे वर्क प्लेस पे होते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिस्क आपके प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट ना करें। देन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज पर द गिवन डेट, यानी जो आपने प्लान किया है प्रोजेक्ट की फिनिशिंग डेट, हैंड ओवर डेट टू द क्लाइंट, वो आप उसको फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अपने वर्क को आपके एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे। देन कंपेयरिंग द प्लान वर्सेस एक्चुअल एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, और आप जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आप कंपेयर करेंगे आपका जो प्लान है और अगेंस्ट द प्लान आपने एक्चुअल में कितना वर्क कंप्लीट किया है, और उसको जो एक्टिविटी जो करते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देखेंगे, और जो आपने रिसोर्सेज जो प्लान किया है इतने रिसोर्सेज मुझे यूज़ करना था, लाइक सपोज़ 10 लेबर्स अगर आपने कहीं एक स्पेसिफिक एरिया में लगाया है तो आप कोशिश करेंगे कि 10 या 10 से कम में मैं एक्चुअली वहाँ पे अलोकेट करूँ, असाइन करूँ। देन फॉर बेटरमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टीम एंड मैनेजमेंट, आप कोशिश करें बीइंग ए प्लानिंग इंजीनियर, बीइंग ए प्लानिंग मैनेजर, आपका काम ये होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है टीम और मैनेजमेंट में वो सही बने रहें, क्योंकि क्या होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम एंड मैनेजमेंट, आपका जो मैसेज जो कन्वे होना है वो कन्वे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है वो पीछे आ जाता है। और कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग देखते हैं आफ्टर क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट, जब हम लोग एग्जीक्यूशन फेज में जाते हैं कौन से चीज़ों को एंड पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिंग द वर्क एज पर द ड्राइंग्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप जो काम करेंगे वो एज पर द ड्राइंग्स एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप काम करेंगे। टेकिंग द एक्शंस एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंसल्टेंट एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी जो भी आप काम करेंगे, टेकिंग द एक्शन एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंसल्टेंट, यानी जो भी आप एक्शन लेंगे या फिर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, आपका कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कहता है तो उसके हिसाब से आप काम को आगे बढ़ाएंगे।
एंड इंस्पेक्टिंग द ऑल द वर्क्स एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम द कंसल्टेंट्स। यानी जो भी आप काम करते हो तो विटनेसिंग के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको अप्रूवल लेना होता है क्लाइंट से कि दिस सो एंड सो वर्क वी हैव कंप्लीटेड। सो जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, आप उनको देंगे कि हमारा प्लान इतना था, एक्चुअली इतना हुआ है, सो काइंडली प्लीज़ अप्रूव दिस वन। Then categorizing the task and assigned each worker specific task and procedure to accomplish it। यानी जो भी आपका वर्क होता है उसको आप कैटेगराइज करेंगे और इसको एक टीम की शक्ल में इसको आप डिवाइड करेंगे और हर टीम को एक स्पेसिफिक टास्क देंगे कि वो आपको आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी निकाल के दें। मॉनिटरिंग कंसिस्टेंटली द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द असाइंड टास्क। जो आपने टीम को जो काम असाइन किया है तो वहाँ पे आप कंसिस्टेंटली मॉनिटर करेंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ वहाँ पे रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज की कमी है तो वहाँ पे आप उनको प्रोवाइड करेंगे साइट के टीम को। देन ओवरऑल साइट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। देन प्रिपरेशन ऑफ द क्वांटिटीज़, यानी जो आपने असाइन किया है, जो आपने रिसोर्सेज दिया है आपके टीम्स को, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, कितना काम हुआ है तो आप उसका पूरा एस्टिमेट करेंगे एट द एंड ऑफ द डे कितना कंज्यूम हुआ है एज अगेंस्ट द प्लान। देन कोऑर्डिनेशन विथ क्लाइंट्स एंड कंसल्टेंट्स। तो आपका जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो क्लाइंट और कंसल्टेंट के साथ होगा जो भी आपके प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स हैं। अलोकेटिंग ड्यूटीज टू फोरमैन एंड लीड मैन फॉर डेली एक्टिविटीज़। यानी आप क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आते हैं, लाइक फोरमैन है, लीड फोरमैन है या सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, तो उनको एक स्पेसिफिक टास्क देकर आप उनको एलोकेट करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे और उनको आप कंसिस्टेंटली मॉनिटर करेंगे जो आपने असाइन किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीलिंग विद द सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में आप रिलेशन बनाए रखेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे और आप उनके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो आप जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसको आप कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन के साथ में, अगर आपका कोई वर्क आप उन्हें दिए हैं, अगर उनका कोई पार्ट है तो आप उनको कंसिस्टेंटली मॉनिटर करेंगे और रिपोर्ट रिसीव करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।